ओम दुर्गे नमः। शिवक्तों को क्षमता की। भगवान शंकर और पार्वती जी लक्ष्मी जी को वरदान देकर कैलाश पर चले गए और कैलाश पहुंचते ही भगवान शंकर ने अपना एक दूत भेजा लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के लिए। कार्यकुशल दूत चित्ररूप को बैकुंठ धाम भेजा। शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम भगवान विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों से यह बात कह देना और इस प्रकार यत्न करना जिससे भगवान विष्णु अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप परम धाम बैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वारपाल स्थित जय और विजय नामक दो द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने जय विजय से कहा, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। दूत की बात सुनकर जय और विजय भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे प्रभु। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर। भगवान शंकर का दूत आया है और दूत द्वार पर खड़ा है। हे प्रभु, आपका आदेश क्या है? दूत को प्रवेश करा जाए या दूत को नहीं आने दिया जाए? दूत का नाम चित्ररूप है। मैं दूत के आने का प्रयोजन नहीं जानता हूँ। दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वारपाल, रुके हुए भगवान शंकर के दूत को यहाँ ले आओ। तब जय ने भगवान शंकर के दूत को अंदर प्रवेश कराया। दूत अंदर आया। भगवान विष्णु को दूत ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हो गया। दूत चित्ररूप को देखकर भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने चित्ररूप से पूछा, हे दूत, सपरिवार भगवान शंकर कुशल तो हैं? तुम यहाँ किस लिए आए हो? भगवान शंकर का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बताइए। दूत बोला, हे प्रभु, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित ज्ञात नहीं है? इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे प्रभु, उस बात को बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शिव जी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ और भगवान शंकर के कहे गए शब्द को मैं आपसे कह रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि आपकी पत्नी लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। देवगण, मनुष्य, यक्ष और किन्नरों से द्वारा आराधना के योग और समस्त मनुष्य पूर्ण करने वाली लक्ष्मी देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। देवी लक्ष्मी के बिना इस जगत में कोई भी प्राणी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। लक्ष्मी का परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे प्रभु, दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है। आपने बिना अपराध के ही लक्ष्मी का त्याग क्यों कर दिया है? जिसकी पत्नी संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य की शत्रु समुदाय में निंदित होता है। ऐसा मनुष्य शत्रु समुदाय में उसकी लोग निंदा करते हैं। शत्रु लोग, आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को दुखी और आपको लक्ष्मी से विलग
देखकर दिन रात हंसते होंगे। आप सभी लक्षणों से संपन्न हैं और सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को आपने अंक में बगल में विराजमान कीजिए और लक्ष्मी जी के साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर लक्ष्मी को प्राप्त करके आप सुखी हो जाइए। मैं स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे प्रभु, जब मेरी पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी, तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। सती के विरह से पीड़ित होकर मैं मन में शोक करता था। इस संसार में मेरे जैसा कोई व्यक्ति ना हो। सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। सती को मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया है। हे प्रभु, आपने अपनी पत्नी को छोड़कर 1000 वर्षों तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, आप अभी अश्वरूप धारण करके लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके लक्ष्मी को वैकुंठ ले आइए। चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। दूत भगवान विष्णु से कहकर वापस कैलाश आ गया। तब भगवान विष्णु अश्व रूप धारण करके कामयुक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर घोड़ी के रूप में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थीं। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर पहुंचकर लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति भगवान विष्णु को देखते ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और लक्ष्मी जी आश्चर्य में पड़ गईं और आँखों से आंसू गिरने लगे और लक्ष्मी जी शांत खड़ी हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, शांत हो जाओ। अब हमारा मिलन होगा और तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। तब यमुना और तमसा संगम पर दोनों का लक्ष्मी भगवान विष्णु का मिलन हुआ और लक्ष्मी जी गर्भवती हो गईं और वहीं पर लक्ष्मी जी ने सब गुणों से संपन्न सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अपना अश्वरूप छोड़कर त्याग कर पहले जैसा शरीर स्त्री रूप धारण कर लो। हे देवी, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न पुत्र अब यहीं रहेगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत ही कठिन है। वन में, इस निर्जन वन में नदी के तट पर अनाथ और असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे प्रभु, आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों ने दिव्य शरीर धारण करके उत्तम विमान पर विराजमान हुए और देवता अंतरिक्ष में प्रभु की स्तुति करने लगे। वैकुंठ धाम जाने को तैयार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती हूँ। पुत्र को भी अपने साथ वैकुंठ ले चलो। मेरा पुत्र प्राण के समान आप ही के सदृश है। पुत्र को लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह पुत्र सुखपूर्वक यहीं रहेगा।
मैंने पुत्र की रक्षा का उपाय कर दिया है। इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे बता रहा हूँ, तुम सुनो। इस पृथ्वी पर याति के पुत्र तुर्बस नामक एक प्रसिद्ध राजा हैं। याति ने अपने पुत्र का नाम हरि नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। राजा को तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत गए हैं। राजा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे देवी, वहाँ राजा के पास जाकर मैं राजा को इसी समय भेज दूंगा। पुत्र के अभिलाषी राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और राजा इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे, अपनी प्रिय लक्ष्मी को आश्वासन देकर, और पुत्र की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर सवार होकर अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम चले गए। एक कथा देख भावस्य बहुत सुंदर कथा है। पाप नाशिनी पुण्यदानी, कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को शिव माता की